नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, यहां पर एयरलाइंस और ट्रैवल्स जुड़ी हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें सामने आ रही है। आज के इस वीडियो में हम इन सारी खबरों को एक एक करके जानने वाले हैं, तो वीडियो आप बड़े ध्यान से देखते रहें ताकि आपको इन सारी खबरों के बारे में जानकारी मिल सके। सबसे पहले यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से खबर जान लेते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि जो लोग भी अब इंटरनेशनल फ़्लाइटों से भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं, उन सभी लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पर इन सभी नियमों का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। जिसमें आप देख सकते हैं बताया गया है कि सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स को सेल्फ डिक्लेरेशन, कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट और अपने पिछले 14 दिन की ट्रैवल डिटेल्स के बारे में जानकारी देनी जरूरी है। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर बताया गया है कि सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो लोग भी कंट्री एट रिस्क से ट्रैवल कर रहे हैं, उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा। इसका जो स्लॉट है वो आप दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट से भी बुकिंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि जो लोग भी ट्रैवल एट रिस्क वाली कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं, उनको 7 दिन क्वारंटीन में भी रहना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये सारी नई अपडेट सामने आ रही थी दिल्ली एयरपोर्ट से। अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर महाराष्ट्र से आ रही है। आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आए हुए 6 पैसेंजर्स कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 6 के 6 पैसेंजर जो हैं साउथ अफ्रीका से ट्रैवल करके आए हुए हैं। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका ही वो कंट्री है जहाँ पर नया वेरिएंट कोरोना वायरस पाया गया है। और अभी जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट के अधिकारियों ने इसके सैंपल को लैब में भेज दिया है, ये पता करने के लिए कि क्या ये जो कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है ये कहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट तो नहीं है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है। आपको बता दें कि ये एक सच में बुरी खबर होगी यदि भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है। आपको बता दें कि इन सभी 6 पैसेंजर्स को फिलहाल के लिए क्वारंटीन में रखा गया है। और जितने भी लोग साउथ अफ्रीका से ट्रैवल करके मुंबई एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, उन सभी पैसेंजर्स को मुंबई एयरपोर्ट के अथॉरिटी के द्वारा कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भी भेजा जा रहा है। अगली अपडेट यहाँ पर बांग्लादेश को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा कंट्री एट रिस्क की कुछ कैटेगरी वाले देशों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें बांग्लादेश का भी नाम शामिल था। आपको बता दें कि भारत सरकार ने बांग्लादेश का नाम कंट्री एट रिस्क की कैटेगरी से हटा दिया है। यानी कि यदि आप बांग्लादेश से ट्रैवल करके आते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एयरपोर्ट पर अपना कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा। आप बिना कोरोना वायरस टेस्ट कराए भी अपने घर जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भी नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश में अभी तक नया वेरिएंट कोरोना वायरस का एक भी मामला नहीं देखा गया है, जिस कारण से ही भारत सरकार ने बांग्लादेश को कंट्री एट रिस्क की कैटेगरी से हटा दिया है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि कंट्री एट रिस्क वाले कैटेगरी के देश कौन कौन से हैं, तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जिसमें 12 देशों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें आप देख सकते हैं चौथे नंबर पर बांग्लादेश का नाम शामिल है, जो कि अब नई लिस्ट में हट चुका है। अगली खबर यहाँ पर एयर इंडिया से जान लेते हैं। आपको बता दें कि जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करके आ रहे हैं और यदि अब उनको कोरोना वायरस टेस्ट कराने में ज़्यादा समय लगता है और इस कारण से उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस हो जाती है, तो ऐसे समय में अब एयर इंडिया एक नया ऑप्शन लेकर आ चुकी है, जिस ऑप्शन के तहत आप जो है सेम पैसे में अगली फ़्लाइट की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी गई है उन सभी लोगों के बारे में जो लोग भी कनेक्टिंग फ़्लाइट के माध्यम से ट्रैवल करके आ रहे हैं और किसी कारण से यदि आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है, क्योंकि एयरपोर्ट पर कम से कम 6 से 8 घंटे का समय लगने वाला है। सो आप यहां पर अपने लिए नई फ़्लाइट्स की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से काफ़ी अच्छा ऑफ़र लेकर आया गया है। उम्मीद है कि बाकी एयरलाइंस कंपनियाँ भी यदि ठीक इसी तरीके के नियम लागू कर दे तो इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए इससे काफ़ी मदद मिलेगी। अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को लेकर भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा फिर दोबारा से यहाँ पर केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा अभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है। जैसा कि हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट कर रहे हैं कि भारत सरकार ने केवल कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का नियम लागू किया हुआ है।
वो भी केवल ऐसे देशों के लोगों के लिए जो लोग कंट्री एट रिस्क वाली कैटेगरी से ट्रैवल करके आ रहे हैं। यदि आप कंट्री एट रिस्क से ट्रैवल करके नहीं आ रहे हैं तो आपको क्वारंटीन में भी नहीं रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया जाए ताकि भारत में जो कोरोना वायरस फैलने का खतरा है वो ख़त्म हो सके। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर क्या सोचते हैं? क्या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की बात को केंद्र सरकार को सुनना चाहिए या फिर नहीं? आप अपने विचार नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट से जान लेते हैं। ये अभी अभी की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट के द्वारा अब डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए भी कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट कंपलसरी कर दिया गया है, जो कि रिपोर्ट अब आपका 48 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से ये भी जानकारी शेयर करके बताई गई है कि सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो लोग भी कंट्री एट रिस्क वाली कैटेगरी से ट्रैवल करके यदि मुंबई एयरपोर्ट पर आएंगे तो उनको मुंबई एयरपोर्ट पर कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके अलावा जो लोग कंट्री एट रिस्क के अलावा दूसरे देशों से ट्रैवल करके आ रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना जरूरी है। आपको बता दें कि यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट के द्वारा इंटरनेशनल पैसेंजर्स को मैनेज करने के लिए 80 काउंटर बनाए गए हैं। इससे पहले केवल 50 काउंटर पर ही मुंबई एयरपोर्ट के ये सारे काम होते थे, लेकिन अब यहाँ पर इनके लिए 80 काउंटर बना दिए गए हैं ताकि मुंबई एयरपोर्ट से जो लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं उनको जल्दी जल्दी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जा सके या फिर उनके ट्रैवल हिस्ट्री और बाकी डॉक्यूमेंट्स समय पर जांच की जा सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर उन सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग भी गल्फ़ देशों से ट्रैवल करके आ रहे हैं। खास करके यदि आप दुबई से आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया से ट्रैवल करके भारत में आ रहे हैं तो आपके लिए कौन कौन से नियम एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि गल्फ़ के सभी देशों को भारत सरकार ने आउट ऑफ रिस्क की कैटेगरी में रखा हुआ है। यानी कि यदि आप सऊदी से आएँ, दुबई से आएँ या फिर आप किसी भी गल्फ़ देश से ट्रैवल करके भारत में आ रहे हैं तो भारत में आने के बाद आप जो है आसानी से केवल कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर अपने घर जा सकते हैं। लेकिन आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यदि आप गल्फ़ के किसी भी देश से ट्रैवल करके भारत में आ रहे हैं तो आप बिना क्वारंटीन के ही आप अपने घर जा सकते हैं और घर पर आप 14 दिन जो है खुद को सेल्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि यदि आपके साथ कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है जिसकी उम्र 5 साल से कम है तो यहाँ पर भारत सरकार ने बता दिया है कि बच्चों के लिए कोरोना वायरस टेस्ट कराना कंपलसरी नहीं है। ये जो नियम है केवल 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए ही है, जहां पर 5 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं उनको कोरोना वायरस टेस्ट कराना कंपलसरी नहीं रखा गया है। इसके अलावा 5 साल से अधिक उम्र वाले सभी बच्चों को या फिर कोई भी वयस्क उनके साथ ट्रैवल कर रहा है उन सभी लोगों को अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना जरूरी है। इसके साथ साथ उनको भारत में एयरपोर्ट पर भी आने के बाद उनका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये सारी अपडेट सामने आ रही थी उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले हैं। साथ ही साथ आप किसी भी एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं सो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी काम की होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, काम की लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को आप ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको भी इससे कुछ फ़ायदा मिल सके।